नमस्ते भाइयों तथा बहनों। आज का हमारा विषय है सुख और दुख का कारण और दुख से बचने का उपाय। आज हम पतंजलि योग सूत्र के अनुसार सुख और दुख का कारण और दुख से बचने का उपाय के बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे। सुख और दुख का कारण और दुख से बचने का उपाय। जिन जन्मों, आयु व भोग के दौरान अच्छे कर्म होते हैं वह मनुष्य को आगे जाकर सुख प्रदान करते हैं, और जिन जन्मों, आयु व भोग के दौरान बुरे कर्म होते हैं उनका परिणाम दुख प्रदान करने वाला होता है। योग सूत्र में अच्छे व बुरे कर्मों का परिणाम बताया गया है। जन्म, आयु व भोग का कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है। उन कारणों के आधार पर ही मनुष्य को जन्म, आयु व भोग प्राप्त होते हैं। जिस व्यक्ति के पूर्व जन्म में पुण्य कर्म अर्थात अच्छे कर्म होते हैं उनको जन्म, आयु व भोग आदि फल सुख प्रदान करने वाले मिलते हैं, यानी उन सभी लोगों का जीवन खुशहाल होता है। उनका जन्म अच्छे परिवार में होता है, उनकी आयु भी अच्छी ज्यादा होती है और वह आनंद को भोग रहे होते हैं। जैसे कुछ व्यक्ति पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव के साथ जीवन जीते हैं। इसके विपरीत जिनके पूर्व जन्म में पाप कर्म अर्थात बुरे कर्म रहे हैं उनको इस जीवन में जन्म, आयु व भोग भी दुख प्रदान करने वाले मिलते हैं। जैसे उनका जन्म बुरे परिवार में होता है, उनकी आयु या तो छोटी होती है या बीमारी वाली होती है और उनके कारण वह दुख को ही भोगता रहता है, जैसे आर्थिक तंगी, शारीरिक विकृति व दूसरों पर आश्रित होकर जीवन जीना। सुख का कारण पुण्य अर्थात अच्छे कर्म है और दुख का कारण अपुण्य या पाप कर्म, बुरे कर्म होते हैं। इसी के आधार पर व्यक्ति को जन्म, आयु व भोग प्राप्त होते हैं। इसी के आधार पर व्यक्ति को सुख एवं दुख मिलता है। अब हम दुख के बारे में विशेष रूप से जानेंगे। पुरुष और प्रकृति, यह दोनों अलग अलग तत्व को एक मानने की भूल करने से दुख का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। प्रकृति अनुभव करवाने वाली होती है और पुरुष अनुभव करने वाला। जैसे हम किसी भी प्रकार के खट्टे या मीठे पदार्थ के स्वाद का अनुभव जिह्वा, जीभ द्वारा करते हैं, लेकिन उस स्वाद का अनुभव तो व्यक्ति ही करता है। जिह्वा तो केवल वह साधन है जिसके द्वारा हमें उसके स्वाद का ज्ञान होता है। पुरुष वह विशेष तत्व है जिसे सभी तत्वों के विषयों का अनुभव होता है। प्रकृति जड़ पदार्थ है जिसकी अपनी कोई सत्ता नहीं होती, लेकिन पुरुष चेतन है जिसकी अपनी सत्ता है। इसलिए किसी गलत ज्ञान के द्वारा जब हम दृष्टा, पुरुष एवं दृश्य प्रकृति का आपस में संयोग अर्थात संबंध समझते हैं तो यह स्थिति ही दुख का कारण बनती है। दुख के 4 प्रकार है। 1. परिणाम दुख मतलब भौतिक सुखों को भोगने के बाद राग से उत्पन्न दुख। 2. ताप दुख मतलब सुख में बाधा डालने वाले के प्रति द्वेष करने से उत्पन्न दुख। 3. संस्कार दुख मतलब सुख व दुख के संस्कार बनने से सुख की इच्छा पूरी न होने से उत्पन्न दुख। 4. गुणवृत्ति विरोध दुख मतलब सत्व, रज, तम गुणवृत्ति के आपसी मतभेद से उत्पन्न दुख। इन 4 प्रकार के दुख का अविवेकी पुरुषों को अनुभव होता है। अब विस्तार से समझते हैं। 1. परिणाम दुख। हम इंद्रियों से मिलने वाली तृप्ति या सुखद एहसास को ही सुख समझने लगते हैं, लेकिन वास्तव में वह सुख नहीं है। इस प्रकार इंद्रियों से उत्पन्न तृप्ति कभी भी शांत नहीं होती, बल्कि उनको और भी ज्यादा पाने की इच्छा होती रहती है। जैसे स्वादिष्ट भोजन, सुंदर स्त्री या पुरुष का सहयोग, आनंद प्राप्ति के साधन आदि। इन सभी से हमें केवल एक क्षण के लिए तो आनंद मिलता है, लेकिन यह वास्तव में सुख नहीं है। यह एक पल की तृप्ति हमारी इंद्रियों को कमजोर कर देती है। इसी को परिणाम दुख कहते हैं। 2. ताप दुख। सुख पहुंचाने वाले साधनों व व्यक्तियों के प्रति राग अर्थात आसक्ति होना। दुख पहुंचाने वाले साधनों व व्यक्तियों के प्रति द्वेष या घृणा होना ही ताप दुख कहलाता है। ये राग व द्वेष दोनों ही दुख पहुंचाने वाले होते हैं। 3. संस्कार दुख। मनुष्य में सुख के भोगने से सुख के संस्कार व दुख को भोगने से दुख के संस्कार बनते हैं। इन सुख व दुख के संस्कारों से व्यक्ति इसी जीवन मरण के चक्कर में फंसा रहता है। उसके चित्त में सुख व दुख के संस्कार घूमते रहते हैं। यही संस्कार दुख है। 4. गुण वृत्ति विरोध दुख। गुण का अर्थ है सत्व गुण, रजोगुण व तमोगुण। वृत्ति का अर्थ है इनका कार्य, व विरोध का अर्थ होता है आपसी मतभेद। इन सभी गुणों का कार्य अलग अलग होता है। सत्वगुण सुख, ज्ञान व प्रकाश का अनुभव करवाता है। रजोगुण इच्छाओं व चंचलता का अनुभव करवाता है। व तमोगुण अज्ञान व अंधकार का अनुभव करवाता है।
लेकिन जब इन गुणों में आपसी तालमेल टूटता है तब यह एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाते हैं। उसमें सत्वगुण रजोगुण तमोगुण पर व तमोगुण सत्वगुण पर प्रभावी होने का प्रयास करते रहते हैं, और एक गुण के प्रभावी होने से बाकी के दो गुण स्वयं ही दब जाते हैं। ऐसी अवस्था में शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। यह स्थिति भी दुख को उत्पन्न करने वाली होती है। यह सब उन व्यक्तियों के साथ होता है जिनके अंदर विवेक नहीं होता, लेकिन जो विवेकी अर्थात योगी पुरुष होते हैं, उनके लिए यह सब केवल दुख का ही एक रूप है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। इस प्रकार के दुखों से सामान्य व्यक्ति ही पीड़ित रहता है, विवेकी पुरुष नहीं। काल समय के हिसाब से दुख तीन प्रकार का होता है। एक दुख वह होता है जो बीत चुका है, अर्थात भूतकाल का दुख। एक दुख जो अभी वर्तमान समय में चल रहा है, जिसे हम भोग रहे हैं। और एक दुख वह होता है जो भविष्य में आने वाला होता है। इन तीनों में से केवल आने वाले दुख को ही टाला जा सकता है, किसी अन्य को नहीं, क्योंकि जो दुख बीत चुका है उसको तो टाला नहीं जा सकता, उसे तो हम भोग चुके हैं। जो दुख हम अभी भोग रहे हैं उसे भी नहीं टाला जा सकता, क्योंकि उसे हम भोग रहे हैं। अतः जो दुख अभी तक हमें मिला नहीं है, जिसके मिलने की संभावना है, केवल हम उसी आने वाले दुख से बच सकते हैं, अर्थात उसी दुख को त्यागा जा सकता है। उदाहरण स्वरूप, आज व्यक्ति का बीमार होना एक आम बात है। हम जीवन में जिस रोग या बीमारी से पीड़ित हो चुके हैं, उससे हम नहीं बच सकते, क्योंकि उस बीमारी को हम भोग चुके हैं। यदि वर्तमान समय में भी हम किसी बीमारी या रोग से पीड़ित है तो उससे भी नहीं बचा जा सकता, क्योंकि हम उसे अभी भोग रहे हैं। लेकिन जो बीमारी अभी होने वाली है या जिस रोग के होने की संभावना है, उसका बचाव करके हम उससे बच सकते हैं। जैसे हमें कई बार लगता है कि हमारा गला खराब होने वाला है, तो हम पहले ही गुनगुना पानी पीना शुरू कर देते हैं और सभी ठंडी चीजों से दूर रहते हैं। इस प्रकार कुछ सावधानियां रखकर हम अपने गले को खराब होने से बचा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम जो दुख आने वाला है उससे संबंधित सावधानियां रखकर उससे बच सकते हैं। इसलिए केवल भविष्य में आने वाले दुख से ही बचा जा सकता है। संक्षिप्त में कहे तो, 1. जो दुख हमें अभी तक नहीं मिला है उससे ही बचा जा सकता है, अर्थात भविष्य में आने वाला जो दुख है उससे संबंधित सावधानियां रखकर उससे ही बचा जा सकता है। वर्तमान या भूतकाल के दुख से हम बच नहीं सकते। 2. प्रकृति व पुरुष के अज्ञानतापूर्ण संबंध को त्यागना ही आने वाले दुख से बचने का उपाय है। 3. दुखों से सामान्य व्यक्ति ही पीड़ित रहता है, विवेकी पुरुष नहीं। मैं अनुरोध करूंगा इस वीडियो को आप बार बार से सुने। विषय गंभीर है। आपने हमें इतना सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम हर रोज आपको कुछ ना कुछ जानकारी देते रहेंगे और आप उसका लाभ लेते रहे। यह जानकारी आपके सामान्य ज्ञान हेतु है। योग अभ्यास हेतु के लिए आप आपके नजदीकी योग शिक्षक का संपर्क करें। हमारे YouTube चैनल एवं Facebook को सब्सक्राइब करें एवं